Assalamualaikum students, welcome to tutorial number 2 of Cisco Packet Tracer. Today we will be building some topologies और इसमें हम मुख्तलिफ कनेक्शंस करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक टोपोलॉजी बिल्ड हुई है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है और इसके साथ ये डिफरेंट एंड डिवाइसेस यानी पीसीज कनेक्टेड है। हम ये टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर पर बनाएंगे और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे पैकेट्स सेंड करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि हमने डिवाइसेस ली हुई है, नेटवर्क डिवाइसेस, और इसमें हम स्विच सिलेक्ट करेंगे। स्विच हम ये कोई भी ले सकते हैं, 2960 स्विच मैंने लिया यहाँ पर। और अब मैं इसके साथ पीसीज कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 4 पीसीज प्लेस कर देता हूँ। अब मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में एक बात बताई थी कि हम यहाँ से कनेक्शंस में दो तरह कनेक्शन कर सकते हैं। या तो हम ये ऑटो ऑप्शन पे क्लिक करें जिसमें ऑटोमेटिकली ये केबल्स खुद सिलेक्ट कर लेता है पैकेट ट्रेसर के कौन सी केबल हमें कनेक्ट करनी चाहिए डिवाइसेस के दरमियान, या फिर अगर हमें पता है कि हमने कौन सी केबल सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब स्विच और पीसी जो हैं दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इनके लिए ये स्ट्रेट केबल यूज़ होती है। आपको नीचे यहाँ नज़र आ रहा होगा कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। तो इसको मैं सिंपली अगर इस पीसी से कनेक्ट करूँ तो ये फास्ट इथरनेट 0 इसका नंबर होगा केबल का, ये कनेक्ट हो जाएगी। फास्ट इथरनेट 01 मैं यहाँ पे इसको पोर्ट दे देता हूँ। इसी तरह ऑटो पे मैं डायरेक्टली इनको मैं यहाँ यूँ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं ऑटो ऑप्शन में भी ये वही फास्ट इथरनेट स्ट्रेट केबल यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दे रहा है। तो ये आपके पास पीसीज 4 कनेक्ट हो गए हैं स्विच के साथ। टोपोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है, बट यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर का डॉट नज़र आ रहा है। दैट मीन्स अभी कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं सिंपली करूँगा, हर पीसी को मैं एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। आपको पता है यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको आईपी एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10001 मैंने इसको दे दिया। सबनेट मास्क ये ऑटोमेटिकली ले लेता है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं इस पीसी पे डबल क्लिक करूँ तो इसके भी ऑप्शन ओपन होंगे। डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इसको मैं 10002 दे देता हूँ। इसी तरह इस थर्ड पीसी पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको आईपी एड्रेस 10003 दे दूँगा। और लास्ट ये जो आपका पीसी है इसको मैं आईपी एड्रेस 10004 दे दूँगा। तो सब पीसीज को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर भी इस ग्रीन कलर के ट्रायंगल आ गए हैं। दैट मीन्स अब कनेक्टिविटी कंप्लीट है हमारी। चल लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए पैकेट सेंड करने का तरीका बताया था, तो आज भी हम वही करते हैं। यहाँ पर इस पे क्लिक करें ऐड सिंपल PDU पे। तो इसको मैं सोर्स बना लेता हूँ अपना और इसको मैं अपनी डेस्टिनेशन बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं सिमुलेशन में जब जाऊँगा तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रीन पैकेट यहाँ पर रेडी है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर ये प्ले का ऑप्शन है, या मैं स्टेप बाय स्टेप अगर इसकी सिमुलेशन देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार अगर मैंने क्लिक किया तो ये पैकेट स्विच के ऊपर आ गया। अब स्विच इसको आगे भेजेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर एक बार दोबारा क्लिक करूं तो ये देखें ये पैकेट यहाँ पर आ गया। तो अभी मैं इसको दोबारा क्लिक करूं, ये वापस स्विच पे जाएगा और फिर वापस पीसी पे चला जाएगा जहाँ से ये आया था। तो यहाँ पे टिक नज़र आया। दैट मीन्स हमारा जो पैकेट है वो सोर्स से डेस्टिनेशन गया और डेस्टिनेशन ने फिर उसका रिप्लाई सोर्स को वापस भेज दिया। तो दैट मीन्स हमारी ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी सिंपल एक टोपोलॉजी बिल्ड हो गई है। इसी तरह अगर हम रिंग टोपोलॉजी बनाना चाहें, रिंग टोपोलॉजी आपको पता होगी कि इसमें मल्टीपल स्विचेस आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और, मैं रियल टाइम में वापस जा रहा हूँ, एक और स्विच मैंने यहाँ पर लगाया, इसको भी मैंने 2 पीसी कनेक्ट करके दे दिए। यहाँ पर मैं इन पीसीज को उसी तरह केबल्स कनेक्ट करके स्विच के साथ दे रहा हूँ। और अब इन स्विचेस का मैंने आपस में कनेक्शन कराना है। दोबारा मैं ऑटो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस केबल कनेक्ट हुई है 2 स्विचेस में, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि स्विचेस क्योंकि सेम डिवाइसेस हैं तो सेम डिवाइसेस में क्रॉस केबल कनेक्ट होती है।
अच्छा, इनको मैं आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। सिमिलरली इसको मैं 10.0.0.5 दे सकता हूँ और इसको मैं 10.0.0.6 दे सकता हूँ। आप आईपी एड्रेस कोई भी असाइन कर सकते हैं, मैं सिंपल आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। तो मैंने आईपी एड्रेस इनको भी असाइन कर दे दिए। देखें यहाँ पे भी कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई, 2 स्विचेस के दरमियान भी। अब दोबारा अगर मैं पैकेट यहाँ से सेंड करता हूँ, इस स्विच के 4 पीसीज हैं, अगर इसमें इस पीसी से एंड डिवाइस से दूसरे स्विच की एंड डिवाइस पे सेंड करता हूँ पैकेट, सिमुलेशन में जाकर देखें ये पैकेट है हमारा। और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये दोनों सिमुलेशंस होंगी, एक तो मैंने जो लास्ट वाली है और एक यहाँ पे आ रही है जो कि यहाँ से आई है। अब देखें यहाँ से वो पैकेट यहाँ पर आया और अब उसने आगे जाना है। अच्छा, ये ग्रीन वाला पैकेट जो था वो सिर्फ इस डिवाइस के लिए था, दैट मीन्स इसलिए वो सब के साथ क्रॉस दे रहा है। और ये जो हमारा ब्राउन पैकेट है वो इस सिस्टम से जो हमने यहाँ पर भेजा था ये यहाँ पे आया। अब ये वापस इसका रिप्लाई जाएगा इस सिस्टम के पास। सो ये वहाँ वापस गया और इस स्विच से अब वो वापस जहाँ से जनरेट हुआ था पैकेट वो वहाँ पर सेंड हो गया। तो ये हमारी यानी सिंपल कनेक्शन। इसमें एक और बात जो आपको समझ आई कि पैकेट जो है हमारा हमेशा जो एक टाइम पे एक पैकेट ही सेंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 2 स्विचेस यहाँ पर कनेक्ट हुए थे तो इस पीसी से जो मैंने पैकेट यहाँ सेंड किया था वो पहले यहाँ पर आया और फिर बाकी डिवाइसेस पर भी गया, बट किसी ने उसको रिसीव नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ इस डेस्टिनेशन के लिए था और यहीं पे रिसीव हुआ और यहीं से वापस गया। और ये जो पैकेट यहाँ से मैंने सेंड किया वो सिंपली यहाँ पर आ गया। अगर मैं सिमुलेशन में वापस जाऊँ और आपको दोबारा दिखाऊँ, देखें ग्रीन पैकेट भी यहाँ आया, ब्राउन पैकेट भी यहाँ आया और अब इस स्विच ने वो ग्रीन वाला पैकेट सब पे भेजा और ब्राउन वाला पैकेट भी इन 2 पे भेज दिया और सब पे क्रॉस आ रहा है बिकॉज़ ये इन डेस्टिनेशंस के लिए नहीं है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट उसने किया स्विचेस ने और देखें यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, इस स्विच ने दोनों पे भेजा, क्रॉस हुआ, बट अब ये स्विच जब वापस भेजेगा तो सिर्फ इस स्विच पे, इस पीसी पे भेजेगा क्योंकि अब इस स्विच के अंदर इसका आईपी एड्रेस स्टोर हो चुका है राउटिंग टेबल में। तो इसको पता है मैंने इसी पीसी के पास वापस भेजना है, अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा पैकेट। सो ये तरीका होता है, ये जो सिमुलेशन मैंने आपको दिखाई है इस तरीके से ये वर्क करती है। बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी थी, इसको हम रिंग टोपोलॉजी बना सकते हैं। 2 स्विचेस और यहाँ कनेक्ट करें और स्विचेस को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इससे ये टोपोलॉजी बिल्ड हो जाती है। तो क्लास आज जो हमारी क्लास थी इसमें हमने सिंपल यही सीखा है कि टोपोलॉजीज़ कैसे बना सकते हैं। 2 स्विचेस को आपस में कनेक्ट करें, सिंपली हम यहाँ इस तरह कनेक्ट करके उनके एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम जो है ये पैकेट्स सेंड करके पैकेट्स नहीं कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीसी पे डबल क्लिक करूँ और इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँ तो ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं पिंग की कमांड यूज़ करता हूँ, PING। आपको याद होगा PC4 मैंने यहाँ ओपन की हुई है, उसकी सेटिंग PC4 ये है आपकी, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस पीसी पे भेजना चाह रहा हूँ पैकेट जो कि है 10.0.0.1 है जिसका आईपी एड्रेस, तो मैं सिंपली लिखूँगा पिंग 10.0.0.1 और एंटर कर दूँगा। तो ये आपके पास देखें ये जो लाइंस लिखी हुई आ रही हैं ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.1, दैट मीन्स 10.0.0.1 पे हमने पैकेट भेजा, यानी इस पीसी पे पैकेट गया और वहाँ से ये रिप्लाई आए। और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि पैकेट्स जो सेंड हुए वो 4 पैकेट सेंड हुए टेस्ट वाले और 4 पैकेट्स रिसीव हुए, दैट मीन्स कोई लॉस नहीं हुआ हमारे पास और इन दोनों पीसीस के दरमियान कनेक्ट हमारा हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ पिंग और किसी और पीसी का आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10.0.0.3, तो इसमें भी देख सकते हैं आप कि पिंगिंग 10.0.0.3 और उसके बाद ये 4 पैकेट सेंड 4 पैकेट्स रिसीव्ड, दैट मीन्स हमारी ये कनेक्टिविटी 2 तरीके से चेक हो सकती है। एक ये पिंग कमांड से जिससे आप पीसी की कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पिंग कमांड यूज़ करके आईपी एड्रेस इंटर करके डेस्टिनेशन का चेक कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी है या नहीं, या फिर आप ये जो पैकेट्स हम यहाँ से सेंड करते हैं यहाँ से सेंड करके उस सिमुलेशन के ऑप्शन में जाकर भी कनेक्टिविटी अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। सो क्लास आई होप कि आपको समझ आया होगा
और इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पे टोपोलॉजीज़ बिल्ड करेंगे पैकेट ट्रेसर पे, और मज़ीद सीखेंगे। इसकी कोडिंग भी हमने सीखनी है। आज हमने सिंपल टोपोलॉजी बिल्ड करना सीखी है। सो नेक्स्ट क्लासेस से इंशाल्लाह हम कोडिंग करना भी सीखेंगे CLI में। सो सी यू देन, अल्लाह हाफ़िज़।